अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं INS उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। हैदराबाद की आवाम से आइंदा आम इंतखाबात में सोच समझकर वोट देने की कांग्रेस उम्मीदवार वलीउल्लाह समीर ने अपील। मस्जिद में दाखिल होकर इमाम साहब का कत्ल, अजमेर में वहशियाना वारदात। परमिट का हुसूल लाजमी और शरई तकाजा है, सऊदी आला उलमा कमेटी की वजाहत। और इसराइली जारियत में जाँ बहक होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 34,356। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद लोकसभा हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने हैदराबाद की आवाम से आइंदा इंतखाबात में सोच समझकर वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की तवील अरसे से नज़रअंदाज होने के नतीजे में मुतअद्दिद हल तलब मसाइल पैदा हुए, जिनके लिए एक पुरअज़्म उम्मीदवार की नुमाइंदगी की ज़रूरत थी। हैदराबाद कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन ऑफिस चादरघाट में हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समीर वलीउल्लाह ने हैदराबाद को मुतासिर करने वाले बड़े मसाइल का खाका पेश किया, जिनमें बेरोज़गारी, तालीम, शहरी सहूलियात की कमी, पुराने शहर के मकीनों के साथ इम्तियाजी सुलूक, जराइम की शरह में इजाफा, मकानात की किल्लत, सेहत के मसाइल, पुलिस की हिरासानी और बढ़ते हुए खर्च का बोझ और सूद की शरह इजाफा और दिगर अवामी मसाइल शामिल हैं। उन्होंने राय दहिंदों पर जोर दिया है कि वो वोट डालते वक्त इन अहम मामलात पर गौर करें और जज्बाती या फ़िरका वाराना असरात में न आएँ। समीर वलीउल्लाह ने निशानदेही की है कि उनकी नज़र हैदराबाद के पुराने शहर में गहरी है और वो यहाँ के शहरियों की दरपेश जिद्दोजहद को समझते हैं। सन 2018 से हैदराबाद हल्के में काम करने के बाद पहले कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट के चेयरमैन की हैसियत से और बाद में हैदराबाद DCC की सदर के तौर पर वो शहर के चैलेंजों से निपटने के लिए अच्छे मौक़िफ़ में हैं। समीर वलीउल्लाह ने पुराने शहर के बच्चों की तालीमी पसमानदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि 5 से 15 साल की उम्र के 11% बच्चे स्कूल नहीं जाते और स्कूल छोड़ने वालों में से 12 से 15% चाइल्ड लेबर हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 14% ख़ानदान ही सरकारी स्कूलों पर भरोसा करते हैं और 70 से 80% वालिदैन खानगी स्कूलों की फ़ीस अदा करने के लिए जिद्दोजहद करते हैं। 18 से 20 साल की उम्र के बच्चों में ड्रॉप आउट की शरह ख़तरनाक हद तक 61% ज़्यादा है, जो कि काफ़ी इस्लाहात की ज़रूरत का इशारा है। महकमे तालीमात की जानिब से तेलंगाना में 10वीं जमात के नताइज जारी करने के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। 30 अप्रैल की सुबह 11 बजे महकमे में तालीमात के दफ्तर में 10वीं जमात के नताइज जारी किए जाएंगे। रियासतगीर सतह पर 5 लाख से ज़ायद तलबा ने 10वीं जमात का इम्तहान लिखा था। रियासत तेलंगाना के ज़िले नलगुंडे में ज़ब्त शुदा गांजे को तलब कर दिया गया। सुपरिटेंडेंट पुलिस नलगुंडा चंदना दीप्ति ने कहा है कि पुलिस की जानिब से ज़िला को मंशियात से पाक बनाने के मकसद से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंशियात के खात्मे के मकसद से पुलिस ज़िला भर में गांजे की गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन कर रही है, जिसके तहत ज़िला भर के तमाम पुलिस स्टेशनों में इस सिलसिले में 39 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और 2043 किलो गांजा जब्त किया गया है। SP ने इंकशाफ किया कि इस गांजे की कीमत 5,10,75,000 रुपये है। अदालत की हिदायत के मुताबिक जुमेरात को नारकटपल्ली मंडल गमलाबावी पुलिस फायरिंग रेंज में ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में गांजा आग लगाकर तलब कर दिया गया। निज़ामाबाद के रूरल मंडल कुत्तापेट के हुदूद में पेश आए सड़क हादसे में DCM गाड़ी उलट गई, जिसकी वजह से बड़ा पहाड़ दरगाह शरीफ जाने वाले 15 ज़ायरीन शदीद ज़ख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। उन्हें सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। निज़ामाबाद ज़िले के कमरपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 36 अफराद उस DCM गाड़ी में सवार थे। इस अलमनाक हादसे की मिली इत्तला पर निज़ामाबाद कांग्रेस पार्टी पार्लिमानी उम्मीदवार T जीवन रेड्डी, उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, सिटी सदर कांग्रेस निज़ामाबाद के शोबेनों ने सरकारी दवाखाना पहुंचकर ज़ख्मियों की मिजाज पुरसी की और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रियतमा राज से बातचीत करते हुए ज़ख्मियों से मुताल्लिक़ जानकारी हासिल की और बेहतर से बेहतर इलाज करने की हिदायत दी गई। इसके अलावा BRS पार्टी पार्लिमानी उम्मीदवार साबिक़ MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने भी सड़क हादसे में ज़ख्मियों से मुताल्लिक़ सरकारी दवाखाना, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट और ज़ख्मियों से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। दौरे हाजिर में घरेलू तनाज़ात में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। घरेलू तनाज़ात के सद्देबाब के लिए अवाम में शऊर बेदार किया जाना ज़रूरी है। इसी तरह निज़ामाबाद के खुलासपुर में बीवी ने घरेलू झगड़ों से तंग आकर इंतहाई इक़दाम करते हुए शौहर का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ख़ानदानी इख्तलाफात और झगड़ों से तंग आकर बीवी के हाथों शौहर का कत्ल हो गया। ये वाक़या आज सुबह पेश आया। निज़ामाबाद ज़िले का मोपाल मंडल खुलासपुर गाँव की साई रेड्डी 55 साल की बीवी राधा ने सोए हुए साई रेड्डी
के मुंह पर तकिया रख दिया, जिसकी वजह से दम घुट जाने की वजह से शौहर की मौत हो गई। बताया जाता है कि मियाँ बीवी के दरमियान कुछ अरसे से तनाज़ात चल रहे थे। इस तनाजुर में इस कत्ल के लिए वो अपने शौहर की ज़्यादती बर्दाश्त न कर सकी और इंतहाई इक़दाम करने का फ़ैसला किया। जाए वारदात पर निज़ामाबाद साउथ रूरल CI सुरेश कुमार, भोपाल SSI गंगाधर ने जाँच की। साई रेड्डी की नाश को बगैर पोस्टमार्टम निज़ामाबाद जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि इन दिनों वज़ीर आज़म मोदी अपनी तकरीरों में बहुत घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद अगले चंद दिनों में वो स्टेज पर ही रोने लगेंगे। कांग्रेस के साबिक़ सदर ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म मोदी 24 घंटे आप सबकी तवज्जो हटाने की कोशिश करते रहते हैं। कभी वो पाकिस्तान और चीन की बात करने लग जाते हैं तो कभी वो आपको ताली व थाली बजाने और मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने के लिए कहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में गरीबों से सिर्फ पैसा छीना है। उन्होंने मुल्क के 22 लोगों को इतना पैसा दिया जितना मुल्क के 70 करोड़ लोगों के पास है। हिंदुस्तान में 1% लोग ऐसे हैं जो मुल्क की 40% दौलत पर काबिज हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करके आपको हिस्सेदारी देगी। जितना पैसा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों में तकसीम करेंगे। रियासत राजस्थान के अजमेर में पेश आए वहशियाना वाक़े में मस्जिद के इमाम साहब का कत्ल कर दिया गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक हफ्ते की सुबह रामगंज पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ एक मस्जिद में दाखिल होकर इमाम साहब की जान ले ली गई। इत्तलात के मुताबिक सुबह तकरीबन 3 बजे खानपुरा कंचन नगर में वाक़ मोहम्मदी मदीना मस्जिद में 3 नकाबपोश हमलावर दाखिल हुए और उन्होंने वहाँ के इमाम मौलाना मोहम्मद माहिर का लाठियों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक़ रखने वाले 52 साला इमाम साहब गुज़िश्ता 7 साल से उस मस्जिद में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। वो मस्जिद ही के कमरे में रहा करते थे। गुज़िश्ता साल माह अक्टूबर में मस्जिद के इमाम साहब के इंतकाल के बाद मौलाना मोहम्मद माहिर इमामत के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे थे। कत्ल की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। उस वाक़े के बाद इलाके की आवाम में बरहमी की लहर पाई जाती है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। ट्रांजिट वीज़े पर उम्रा वज़ारत हज व उम्रा की वजाहत पेश है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे केन वासिफ़ की रिपोर्ट। आज़मीन उम्रा के लिए ममलिकत ने वीज़ा इजरा में आसानियाँ पैदा की हैं। अब ट्रांजिट मुसाफिर भी उम्रा अदा कर सकते हैं। वज़ारत हज व उम्रा का कहना है कि किसी भी वीज़े पर ममलिकत आने वाले उम्रा अदा कर सकते हैं। निस्क ऐप इंस्टॉल करते हुए ट्रांजिट वीज़े वाले भी उम्रा परमिट हासिल कर सकते हैं। वज़ारत हज व उम्रे की जानिब से एक अकाउंट पर उम्रा ज़ायरीन के हवाले से मज़ीद कहा गया है कि बैरून मुल्क से विजिट, वर्क, सयाहत, ट्रांजिट वीज़े पर आने वाले बआसानी उम्रा अदा कर सकते हैं। मज़कूरा वीज़ों पर आने वालों को चाहिए कि वो उम्रा परमिट हासिल करने के लिए निस्क ऐप पर अकाउंट बनाकर उसमें ख़ुद को रजिस्टर करें ताकि उम्रा परमिट हासिल किया जा सके। वज़ारत हज व उम्रा का मज़ीद कहना था कि उम्रा परमिट पर दर्ज शुदा वक्त और तारीख़ पर सख्ती से अमल किया जाए। मुक़र्ररा वक्त पर मस्जिद हराम में पहुँचें। वाज़ेह रहे कि उम्रा परमिट का मकसद रश को कंट्रोल करना है ताकि उम्रा ज़ायरीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े और वो बआसानी उम्रे के मनासिक अदा कर सकें। के आर्जे से मुतासिर एक पाकिस्तानी लड़की की हिंदुस्तान में कामयाब हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई और अब उस लड़की के सीने में हिंदुस्तानी दिल धड़क रहा है। पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक़ रखने वाली 19 साला आयशा साल 2019 से आरिज़ाए क़ल्ब का शिकार थी और उसे हार्ट अटैक हुआ था। आयशा को इलाज के लिए चेन्नई लाया गया। इलाज के दौरान उन्हें माली बहरान का सामना भी करना पड़ा था। 31 जनवरी 2024 को दिल्ली से एक शख्स का दिल चेन्नई लाया गया और ये दिल आयशा के सीने में लगा दिया गया। साल 2019 में पहली मरतबा आयशा क़ल्ब के इलाज के लिए चेन्नई के हॉस्पिटल रुजू हुई थी, जहां डॉक्टर बालाकृष्णा ने CPR किया और मसनवी दिल का पंप लड़की को लगाया गया था, जिसके बाद वो पाकिस्तान चली गई। लेकिन कुछ अरसे बाद उसे दोबारा परेशानी हुई और उसे हॉस्पिटल में शरीक करवाने की ज़रूरत थी। मुकामी सतह पर सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से उसे उसकी वालदा अपने साथ लेकर हिंदुस्तान पहुंची। हिंदुस्तानी डॉक्टर बालाकृष्ण ने ऐश्वर्या ट्रस्ट के साथ मिलकर उस लड़की के इलाज के लिए माली इमदाद की और उसके दिल की पेवंदकारी की गई। आयशा की मां सनोबर ने बताया कि उनकी बेटी 12 साल की उम्र से क़ल्ब के आर्जे का शिकार थी और अब उसे नई ज़िंदगी मिल गई है। नई ज़िंदगी मिलने पर आयशा ने डॉक्टर्स और हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा किया। इस तरह से अब पाकिस्तान में धड़केगा हिंदुस्तानी दिल।
غزہ پٹی میں جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 34,356 ہو گئی ہے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 51 فلسطینی ہلاک اور 75 زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع شروع ہونے کے بعد سے ہلاکتوں کی کل تعداد 34,356 اور زخمیوں کی تعداد 77,368 تک پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ غزہ کے رفح میں ممکنہ زمینی کارروائی اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی قانونی کارروائی کا باعث بن سکتی ہے۔ اسرائیل کے پبلک کان ریڈیو نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیل دی ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے ایک اور خطرے کی تیاری کر رہا ہے، جس میں سینئر اسرائیلی حکام کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو نے رفح میں زمینی کارروائی کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے، تاہم فوج کو ابھی تک پیش قدمی کی اجازت نہیں ملی ہے۔ اسرائیلی جنگی کابینہ کے اجلاس کے بعد جنوبی غزہ شہر پر منصوبہ بند حملے سے قبل اسرائیل کی جانب سے رفح سے شہریوں کو جلد نکالنے کی توقع ہے۔ پرمٹ کا حصول لازمی اور شرعی تقاضا ہے، سعودی اعلیٰ علماء کمیٹی کی وضاحت۔ پیش ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کے واصف کی رپورٹ۔ حکومت سعودی عرب کے ہر سال اور بار بار انتباہ کے باوجود داخلی عازمین حج اجازت نامہ حاصل کیے حج کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ان کا ادعا ہوتا ہے کہ احکام حج میں تصریح اجازت نامے کا حصول نہیں بتایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اعلیٰ علماء کمیٹی نے وضاحت جاری کی ہے۔ سعودی عرب اعلیٰ علماء کمیٹی کا کہنا ہے کہ داخلی عازمین کے لیے حج پرمٹ کا حصول لازمی ہے۔ پرمٹ حاصل کرنا شرعی تقاضا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق حج پرمٹ کے حوالے سے وزارت داخلہ، وزارت حج و عمرہ اور حرمین شریفین اتھارٹی کی جانب سے علماء کمیٹی کو موصول ہونے والی سفارشات کی روشنی میں جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پرمٹ کا مقصد اضافی ازدحام کو کنٹرول کرنا اور زائرین و عازمین کو راحت و آرام پہنچانا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حج پرمٹ کی پابندی کرنے کا مقصد انتظامات کو بہتر طور پر انجام دینا ہے، جو اضافی لوگوں کو وجہ سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ حج انتظامیہ کی جانب سے تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامات کیے جاتے ہیں، جن میں عازمین حج کی تعداد اور ان کے قیام و طعام کا انتظام کرنے کے علاوہ ان کی نقل و حرکت کو منظم انداز میں مکمل کرنا ہے۔ اعلیٰ علماء کمیٹی نے بیان میں کہا کہ راستوں میں ڈیرا ڈالنے سے دیگر لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے خطرناک صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ حج پرمٹ کا حصول دراصل ارباب حکومت کی اطاعت ہے، جو کہ لازمی ہے۔ پرمٹ کے بغیر غیر قانونی طور پر حج کے لیے جانے والوں کی وجہ سے ان عازمین کو خطرات لاحق ہوتے ہیں جو باقاعدہ پرمٹ حاصل کرتے ہیں اور بیرون ملک سے فریضہ حج ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اصولی طور پر پرمٹ کے بغیر حج کرنے والے دراصل دوسروں کے لیے بھی خطرے کا باعث ہوتے ہیں، جو کسی طرح بھی جائز نہیں۔ علماء کمیٹی نے زور دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں پرمٹ کے بغیر حج کے لیے نہ جایا جائے، کیونکہ ایسا کرنے والا گناہ کا مرتکب قرار پائے گا۔ اس کا یہ عمل ارباب حکومت کے اوامر کی بھی خلاف ورزی ہوگی، جو کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ مصر نے غزہ میں حماس کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کی امید میں ایک اعلیٰ سطحی وفد اسرائیل بھیجا ہے۔ مصر نے خبردار کیا ہے کہ مصر کی سرحد پر واقع جنوبی شہر رفح پر ممکنہ نئی اسرائیلی جارحیت کے علاقائی استحکام کے لیے تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ایک مصری اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ مصر کے اعلیٰ انٹیلیجنس اہلکار عباس کامل وفد کی قیادت کر رہے ہیں اور وہ اسرائیل حکام کے ساتھ غزہ میں طویل جنگ بندی کے بارے میں نئے نقطۂ نظر پر بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عہدیدار نے کہا کہ بات چیت میں سب سے پہلے حماس کی طرف سے فلسطینی قیدیوں کے ارغمالیوں کے محدود تبادلے پر توجہ مرکوز کی جائے گی، جس کے ساتھ ساتھ شمالی غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد کو کم سے کم پابندیوں کے ساتھ ان کے گھروں میں واپس جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ اس کے بعد جنگ کے خاتمے کے لیے ایک بڑے معاہدے کے ہدف کے ساتھ مذاکرات جاری رہیں گے۔ عالمی یوم ویٹرنری ہے۔ ورلڈ ویٹرنری ڈے WVD ہر سال اپریل کے آخری ہفتے میں منایا جاتا ہے۔ یہ دن دنیا بھر میں جانوروں کے ڈاکٹروں کی کوششوں کو تسلیم کرنے کے لیے وقف ہے۔ یہ جانوروں اور انسانوں کی صحت اور بہبود کو برقرار رکھنے میں جانوروں کے ڈاکٹرز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا ایک موقع ہے۔ ویٹرنری کا عالمی دن دنیا بھر میں جانوروں کی فلاح و بہبود کو فروغ دینے کے لیے وسیع اہمیت رکھتا ہے۔ جانوروں کی بیماریوں کی روک تھام اور کنٹرول میں ویٹرنریین اہم کردار ادا
करते हैं और सरकारी और निजी वेटरनरी खिदमात के जरिए इंसानी सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी काम करते हैं। जानवरों के डॉक्टर्स की अहम जिम्मेदारियों में से एक बीमारी के फैलने की फौरी शिनाख्त और जवाब देना है। ऐसा करने से वो इंसानों और जानवरों दोनों पर अपने असरात मुरत्तिब कर सकते हैं। वेटरनरी मेडिसिन की तरक्की में जानवरों के डॉक्टर्स का एक अहम रोल होता है, जिसका इंसान और जानवर दोनों की सेहत पर नुमायां असर पड़ता है। इस साल वेटरनरी का आलमी दिन 27 अप्रैल 2024 बरोज़े हफ्ते को मनाया जा रहा है। वर्ल्ड वेटरनरी डे 2024 का थीम है वेटरनरी माहिरीन अच्छी सेहत के कारकुन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड वेटरनरी डे 2024 का ये थीम जानवरों, लोगों और अच्छे माहौलियात के लिए वेटरनरी के किरदार को उजागर करेगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद की आवाम से आइंदा आम इंतखाबात में सोच समझकर वोट देने की कांग्रेस उम्मीदवार वलीउल्लाह समीर ने अपील। मस्जिद में दाखिल होकर इमाम साहब का कत्ल, अजमेर में वहशियाना वारदात। परमिट का हुसूल लाजमी और शरई तकाजा है, सऊदी आला उलमा कमेटी की वजाहत। और इसराइली जारियत में जाँ बहक होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 34,356। इसी के साथ ही INS उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।